एंड गाइस पहले इसमें एंट्रेंस थी बट कुछ इंसिडेंट हुआ उसके बाद मुझे पता नहीं है। सुस्ताती मुस्कुरा देती है। ये देश है जो सूर्य की पहली किरण के साथ जानता है। कैसी होगी भारत की वो धरती जिस पर भोर का सूरज सबसे पहले अपनी किरणें बिखेरता है। हमारे देश के उत्तर पूर्व में बसे उगते सूर्य के पर्वत अरुणाचल प्रदेश का मनमोहक गांव डोंग। ये है छत्तीसगढ़ का छिंदकालो गांव। यहाँ पाए जाने वाले ठिनठिनी पत्थर पर आघात करने से घंटियों सा मधुर संगीत सुनाई देता है। गुजरात प्रांत के होडका गांव के निवासियों की कलाकारी देखते ही बनती है, जो अपनी मिट्टी के घरों को सुंदर रंगों में रंग कर दीवारों को कांच और पैचवर्क जैसे बेल बीटों से सजाते हैं। पर्यावरण संतुलन की जिस चुनौती से आज सारा विश्व गुजर रहा है, भारत के गांव ने उसका सार्थक समाधान निकाल लिया है। ये है महाराष्ट्र का मैथरन गांव, जहां मोटर गाड़ियों के आवागमन पर लगा रखी हैं पाबंदियां, ताकि वादियां हरी भरी रहें, शीतल मंद बयार बहती रहे वहां। आधुनिक युग से कदम मिलाने में सबसे आगे ये है भारत के सबसे विकासशील गांवों में से एक ओदनथुरई स्मार्ट विलेज। यहाँ के निवासी विंड एनर्जी से 350 किलोवाट तक बिजली का उत्पादन करते हैं। इतना कि वे उसे केवल अपने पड़ोसी गांवों में ही नहीं, तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भी बेचते हैं। वैज्ञानिक प्रयासों की ऐसी ही मिसाल है महाराष्ट्र का हिवरे बाजार गांव, जहां गांव वालों ने सिंचाई और जल संरक्षण के लिए ऐसे तरीके निकाले जिनसे एक ओर उन्हें सूखे की परेशानी से छुटकारा मिला, तो दूसरी ओर पीने के पानी की समस्या भी दूर की जा सकी। राजस्थान के पिपलांत्री खुर्द गांव ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का विशेष संकल्प उठाया है। यहाँ बेटियों के जन्मोत्सव में 111 पौधारोपण किए जाते हैं। इस प्रयास ने गांव को और भी हरा भरा बनाया है। देश के और भी क्षेत्रों में जागरूकता की ऐसी ही मिसालें मिलती हैं। राजस्थान से दूर पूर्व में असम झारखंड के अमादुबी गांव के परिवारों का परिचय है। इस कला ने युगों पुरानी पौराणिक कथाओं को संजोकर संरक्षण दिया है, जिसमें गांव की संस्कृति, कला और परंपरा का समावेश झलकता है। मेघालय के कोंगथोंग गांव की बात ही निराली है। विस्लिंग विलेज नाम से मशहूर इस गांव की माएं अपने बच्चों को पुकारने के लिए एक खास धुन बनाती हैं। बच्चों के नाम की ही तरह ये धुन भी उनकी पहचान बन जाती है। भारत की युगों पुरानी वास्तुकला में हर युग की अपनी विशेषता है। हिमाचल के गरली गांव में अलग अलग दौर की वास्तुकला का अद्भुत संगम है। पुर्तगाली हो या इटालियन, इस्लामिक हो या राजस्थानी, स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने इस गांव में एक साथ देखने को मिलते हैं। उड़ीसा के पट्टचित्र किस कला प्रेमी को नहीं लुभाते। यहाँ रघुराजपुर गांव का हर घर, हर परिवार इस कला में महारत रखता है, जिनकी कला आज सारे विश्व में विख्यात है। रामायण, महाभारत, गीत गोविंदम आदि की पौराणिक कहानियां इन चित्रकलाओं में सजीव हो उठती हैं। धातु विज्ञान में भारत युगों युगों से पारंगत है। इसकी मनभावन झलक छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एकताल गांव में मिलती है। यहाँ की डोकरा कलाकृतियां पूरे संसार में प्रसिद्ध है। भारत की हर दिशा में हस्तशिल्प और कलाओं के बेमिसाल नमूने मिलते हैं।
नागालैंड के डेजेफे क्राफ्ट्स विलेज का हस्तशिल्प पूरी दुनिया में मशहूर है, जहां बांस, कैन आदि से बनी बेहतरीन कलाकृतियां और लकड़ी पर बेजोड़ नक्काशी इस गांव के शिल्पकारों की खास पहचान बन चुकी है। हमारे देश में तरह तरह की कलाओं का बेमिसाल संगम मिलता है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में पोथुलाना गैपल्ली में बनाई जाने वाली थोलू बोमलाता की लेदर पपेट्री की उत्कृष्ट कला दिखते ही बनती है। लगभग 700 साल पुरानी आकर्षक रंगों से सजी ये कलाकृतियां आज सारे विश्व में विख्यात हो रही हैं। सच है कि लगन और हिम्मत हो तो इंसान पहाड़ तोड़ सकता है। आधुनिक भारत में ऐसे ही कर्मठ उद्यमियों में एक नाम है बिहार प्रांत के गया के जीतन मांझी का। रंग बिरंगे संगीत लय ताल में बद्ध ये नृत्य नाटिका अपने प्राचीन और अर्वाचीन परिवेश में आज भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों और तीज त्योहारों में मतलब मैं ना एक ना पूरी बड़ी डालूंगा, एक ही छोटी छोटी डालूंगा। रंगों का त्योहार उत्सव धर्मी इस देश की खूबसूरत पहचान है। क्या आप जानते हैं यही एक गांव ऐसा भी है जहां होली में रंगों, हंसी ठिठोली के साथ लट्ठ भी बरसते हैं। उत्तर प्रदेश के बरसाना गांव की मान मनोहार से भरी ये अनूठी होली दूर दूर तक मशहूर है। हम कहीं भी क्यों न पहुंच जाए, मोदी जी शहरों या दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न बस जाए, अगर हमने अपने गांव को हमारे मोदी जी, हमारे प्यारे मोदी जी, हमारा गांव हमारे भीतर से कभी नहीं निकलता, वो हमारी रगों में बस जाता है, वो हमारी सोच में हमेशा रहता है। हम इसलिए कहते हैं कि भारत की आत्मा इंडिया गांव में बसती है, क्योंकि गांव हमारी आत्माओं में बसता है।